गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर हम कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी, और उसके अंदर मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर अपन ने मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक जो है वो कर लिया था। आज हम बात करेंगे टेट्रास्पोरिक जो टाइप है, टेट्रास्पोरिक प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है। इट मीन्स इसके अंदर कंडीशन क्या हो गई कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होने के बाद जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, उनमें से कोई भी जो न्यूक्लियाई है वो डीजेनरेट नहीं होगा। चारों ही एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कितने टाइप्स के जो है वो इसके अंदर होते हैं, इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो कंडीशन है इसके अंदर, वो कंडीशन है कि जो 4 न्यूक्लियाई इसके अंदर बन रहे हैं वो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं, यानी कोई फ्यूजन जो है वो इसके अंदर नहीं होगा। और दूसरी जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं उनमें से 3 जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और ट्रिप्लॉइड प्रकार के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसके अंदर, ये क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो इसके अंदर होगा, यानी 3 जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इसके अंदर न्यूक्लियर जो है वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होंगे। अब ये जो कंडीशन है इसके अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर इनके जो टाइप्स हैं इसको हम 5 भागों के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं। और ये जो 5 पार्ट है इसके अंदर, ये कौन सा है इसके अंदर, पहला इसके अंदर जो कहलाता है एडोक्सा टाइप, और ये जो है कैसा बनता है, एक एन प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है। दूसरा जो भाग है इसके अंदर वो है इसके अंदर प्लम्बेगो टाइप, प्लम्बेगो टाइप। ये जो टाइप है ये भी इसके अंदर कैसी बनती है, एक एन प्रकार की बनती है, यानी यहां पर ये जो 2 एम्ब्रियो सैक जो इसके अंदर बनेंगे, ये दोनों एम्ब्रियो सैक कैसे बनेंगे, 8 एन कंडीशन वाले भाग इसके अंदर बनेंगे। और 3 जो टाइप है इसके अंदर, वो जो टाइप है वो 16 एन की बनती है। एक जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाती है टीनिया टाइप, ये कैसा बनेगा, 16 एन। फिर इसके अंदर पिप्रोमिया टाइप, पिप्रोमिया टाइप, ये भी इसके अंदर कैसी बनती है, 16 एन प्रकार की बनती है। और एक जो टाइप है इसके अंदर, ये टाइप है इसके अंदर, ये बनती है ड्रूसा प्रकार की। कौन सी, ड्रूसा टाइप। और ये भी कैसा बनता है, 16 एन प्रकार का बनता है। यानी जनरल जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का, उसके अंदर हमने कहा था कि जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसी कंडीशन है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें आप देखिए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। इसके अंदर भी 16 बन रहे हैं, इसके अंदर भी 16 बन रहे हैं। जो पहले अपन ने देखा था मोनोस्पोरिक, उसमें एक जो कंडीशन है वो कैसी थी, 4n प्रकार की थी। तो अब इनके अंदर यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन रहे हैं उनके द्वारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जो है वो इनके अंदर कैसे होता है। तो एडोक्सा जो टाइप है, इस एडोक्सा टाइप के अंदर यानी जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होकर के 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, और इनमें से 2 जो न्यूक्लियस हैं वो इसके कहां पर चले जाते हैं, दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद इनमें डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन, और इस माइटोसिस डिवीजन से एक एन कंडीशन बन जाती है, यानी 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। और इन 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से क्या होगा, एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के कहाँ आ जाएगा, सेंटर के अंदर आ जाएगा, और इसके द्वारा सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 जो न्यूक्लियस जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है वो क्या बनाएंगे, एग अपरेटस बनाएंगे, और 3 जो
चलाजा एंड की तरफ प्रेजेंट है वो फॉर्मेशन करेंगे एंटीपोडल्स का। इसमें हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो एग अपरेटस है वो एग अपरेटस हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पॉलिनेशन जो ट्यूब बनती है वो ट्यूब माइक्रोपाइल से ही एंटर होती है। इन जनरल हो सकता है चलाजा भाग से भी एंटर हो जाए, इंटेगुमेंट को तोड़ करके भी अंदर एंटर हो जाए, लेकिन जनरली जो है वो कहां से एंटर होती है, माइक्रोपाइल एंड से ही जो है वो उसके अंदर एंटर होती है। तो एडोक्सा टाइप के अंदर जो 8N कंडीशन है, उस 8N कंडीशन के अंदर हमने देखा कि मियोसिस डिवीजन हुआ, ये सेल थी मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस डिवीजन हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर उनमें माइटोसिस डिवीजन होकर के 8 न्यूक्लियाई जो है वो इसके अंदर बन जाते हैं। दूसरा प्लम्बेको जो टाइप है ये भी इसके अंदर कैसी है, 8N प्रकार की है, लेकिन इसमें और उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं वो 2 पोल्स के ऊपर नहीं जाकर के इसके अंदर क्या होता है, 4 जगह के ऊपर ये सिचुएटेड होते हैं, यानी एक चलाजा भाग की तरफ, एक माइक्रोपाइल की तरफ, और 2 जो है वो उसके अंदर लेटरल साइड के अंदर जाते हैं। और इसके बाद इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होकर के कितने न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर आप देखें 4 जगह के ऊपर 2-2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और इन चारों ही जगह से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन रहे हैं वो कैसा बन जाता है, 4N प्रकार का बन जाता है, और जो एग अपरेटस है उसके अंदर केवल एक एग सेल ही प्रेजेंट होगी, और 3 जो है वो इसके अंदर क्या बनती है, एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो सेकेंडरी जो न्यूक्लियाई है या पोलर जो न्यूक्लियस है वो जनरली 2N प्रकार का बनता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसा बन रहा है, 4N प्रकार का जो है वो इसके अंदर बन जाता है। अब इसके अंदर आप देखिए पीनिया टाइप, पीनिया जो टाइप है वो 16N प्रकार की है। इसके अंदर आप कंडीशन देखेंगे कि 4 जो न्यूक्लियाई है वो 4 जगह के ऊपर जाएंगे, फिर इनके अंदर डिवीजन होगा और डिवाइड होकर के कितने न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इनके अंदर फर्दर माइटोसिस डिवीजन होगा और इनके द्वारा 16 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, यानी 4 जगह के ऊपर 4-4 जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं। एक एक जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर आप देखेंगे माइग्रेट होकर के सेंटर में आएंगे, और 3 जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उन्होंने क्या बना दिया, एग अपरेटस बना दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे एंटीपोडल्स जो बन रही हैं ये इनकी जो संख्या है वो आप देखेंगे कितनी हो गई, 9 हो गई। 3 जगह के ऊपर ये सिचुएटेड है। तो ये यहाँ पर इन जनरल जो नंबर है वो कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका जो नंबर है वो कैसा है, 9 जो है वो इसके अंदर एंटीपोडल सेल्स जो है वो इसके अंदर बनती है। अब इसके बाद में आप देखेंगे पिप्रोमिया टाइप। तो पिप्रोमिया टाइप जो है स्टूडेंट उसके अंदर आप देखेंगे कि जो कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पर ये 4 जगह के ऊपर सिचुएटेड है। इसमें ये 4 जगह के ऊपर सिचुएटेड ना होकर के यहाँ पर आप देखिए पूरे पार्ट के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इनके द्वारा एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर तो 4 ग्रुप बन रहे हैं, इसके अंदर 8 ग्रुप बनते हैं 2-2 के। तो 8 जगह के ऊपर 2-2 जो है वो इसके अंदर ये न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं। अब इन 8 जगह से एक एक जो न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर माइग्रेट होकर के सेंटर में आएगा। तो इसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कैसा बन जाता है, 8N प्रकार का बन जाता है, और एक जो माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो एग का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी जितने भी इसके अंदर रिमेनिंग है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, इसके
बाउंड्री वॉल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, यानी उनके द्वारा एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर होगा। तो इनमें आप देखेंगे कितने 7 जो है वो क्या बन गई इसके अंदर एंटीपोडल्स बन गई। 8 जो न्यूक्लियस है उन्होंने सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया, और एक जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के द्वारा क्या बन गया एग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी टाइप से आप देखेंगे जो ड्रूसा टाइप है ये भी कैसा बन रहा है 16N प्रकार का बन रहा है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि जो 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बनते हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी इसके अंदर जो माइक्रोबाइलैंड है उसकी तरफ एक न्यूक्लियस जाता है और 3 जो न्यूक्लियाई हैं वो जाते हैं किस तरफ चलाजा भाग की तरफ। अब इसके अंदर डिवीजन होगा तो यहां देखेंगे यहाँ पर 6 न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ पर 2 बनेंगे, फिर इनके अंदर डिवीजन होगा, यहाँ पर 12 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। दोनों तरफ से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आएंगे और ये सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप ये जो चलाजा भाग है, इस चलाजा भाग की तरफ 11 जो है वो न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो 11 तो इसके अंदर क्या बन जाती है एंटीपोडल्स बनते हैं और 3 यहाँ पर जो बच गए माइक्रोपाइल की तरफ वो एग अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो 2n प्रकार का है, नंबर ऑफ एंटीपोडल्स 11 बन जाते हैं, 3 के द्वारा यहाँ पर एग अपरेटस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट है, इस टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर ये जो 5 टाइप्स हैं, इन 5 टाइप्स के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन जो है वो इसके अंदर नहीं होता है और किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के क्या बनाते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो कंडीशन है वो इनके अंदर क्या हो जाती है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट अपन करेंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।